हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है। आपका निकल के आ रहा है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से। यहाँ आपको लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें आपके टाइपिस्ट के साथ साथ आपके स्टेनोग्राफर के जो रिक्वायरमेंट है 2024 के, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन निकली है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आप लोग देख लीजिए। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका आ गया टाइपिस्ट का नोटिफिकेशन है, और ये आपका एक स्टेनो का नोटिफिकेशन है। इन दोनों नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं, जो वैकेंसी है ये आपके निकल के आ रही है झारखंड की तरफ से, यानी हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की तरफ से। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, और इसका जो नोटिफिकेशन है निकल चुका है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, तो वो 1 मार्च से यानी 1/3/2024 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 31/3 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पेमेंट आपका 31/3 तक रखा गया है। एग्जामिनेशन डेट आपको एग्जामिनेशन से पहले बता दिया जाएगा, सभी अपडेट्स आपको दे दिया जाएगा। एक बात और इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ किसी भी प्रकार का आपका एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। इस बात का याद रखिएगा, किसी प्रकार का एग्जामिनेशन होगा नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। जो जनरल से है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस से 500 लगेगा। वहीं एससी एसटी के लिए 250 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। जो एज की बात करते हैं, एज लिमिट के लिए तो मिनिमम आपका 21 वर्ष होने वाला है, और मैक्सिमम 27 वर्ष आपका एज होने वाला है। जो एज का रिलैक्सेशन है वो मिलेगा जो ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं और एसटी से आते हैं। जो झारखंड के स्थायी निवासी होंगे उन्हें यहाँ पे मिलने वाला है। वैकेंसी आप लोग देख लीजिए, लगभग 648 450 के 650 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी आपकी होने वाली है। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यदि हम लोग टाइपिस्ट वाला का देख लेते हैं, इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे। इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या आपके वैकेंसीज होने वाली है। सिविल कोड में यहाँ पे लगभग 17 वैकेंसीज आपके होने वाली है, जिसमें से जनरल के लिए 9 है, BC1 BC2 के लिए एक एक है, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 4 वैकेंसी रहेगा। वहीं यदि हम लोग कम डिपोजिटर राइटर की बात करते हैं, जो आपका होने वाला है नगर उटरिया एट गढ़वा। ठीक है, गढ़वा में आपका जो कोर्ट होता है वहाँ पे 14 पोस्ट उसके लिए है। और डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोर्ट में यहाँ 218 पोस्ट होने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा यहीं पे आपके वैकेंसीज हैं। 89 आपको जनरल से देखने को मिल जाएगा, बीसी 17 और BC2 से 11 पोस्ट, वहीं एससी से 20 एंड एसटी से 57 एंड यदि हम लोग ईडब्ल्यूएस से देखें तो 224 आपको यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जिन्हें भी रिजर्वेशन का स्टेट वाइज यहाँ पे आपको जो रिजर्वेशन है और सभी चार्ज का डाटा आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको बता दिया। यदि बात करते हैं आपका कितना आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले आपका यदि ग्रेजुएट है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, एंड हिंदी में आपका 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, यानी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही टाइपिंग आपको आना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड लिखा है, इसका मतलब आपको दोनों आना चाहिए। जो यदि सैलरी होगा आपको लेवल 4 के लेवल की सैलरी मिलने वाली है, 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में। सिविल कोर्ट में आपका यहाँ पोस्टिंग होने वाला है। वहीं अगेन सभी के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होने वाला है, लेकिन आपका जो आपका पे स्केल होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग देखने को मिलने वाला है। जो डिपोजिशन टाइपिस्ट है उसके लिए लेवल 2 की सैलरी देखने को मिलेगी 19,000 से लेके आपका 63,000 के बीच में। वहीं 25,000 से 81,000 लेवल 4 की यहाँ पे डिपोजिटर राइटर इन आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जो चांडिल आता है और सरायकेला हो गया, इस साइड में आपका जो फैमिली कोर्ट है रामगढ़ का, वहां पे आपको ये वैकेंसी पोस्टिंग मिलेंगी, तो वहां आपको इतना सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले आपका है कि आपका जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस होने वाला है वो कैसा होने वाला है। आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि टाइपिंग टेस्ट ही सिर्फ आपका किसी प्रकार का एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट सिर्फ आपका होगा 90 नंबर का। उसके बाद पीआई आपका होने वाला है 10 नंबर का। ठीक है, आपका द टाइपिंग टेस्ट यहाँ 200 वर्ड्स विल बी टेकन फॉर 5 मिनट्स, आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हिंदी स्किल टेस्ट आपका होना चाहिए, जिसमें से आपका 300 वर्ड्स होना चाहिए, 10 मिनट
में आपको 300 वर्ड्स लिखने होंगे, वहीं इंग्लिश में आपको 200 वर्ड्स आपको 5 मिनट में लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ टाइपिंग आपको करना होगा, मेन बात तो वही है, टाइपिंग करना होगा। ठीक है, जितना आपका यहाँ पे फिर यहाँ लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर आपको पीआई आए, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, पीआई जिसे हम लोग कहते हैं, वो होगा और उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाने वाला है। सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ द टाइपिंग टेस्ट, कैंडिडेट ऑफ द ओनली 3 टाइम्स नंबर ऑफ द वैकेंसीज, ईच कैटेगरीज विल बी कॉल्ड फॉर अ इंटरव्यू। याद रखिएगा, 3 टाइम्स लोगों को ही आगे बुलाने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। और जो यहाँ पे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। सेम क्राइटेरिया आपका स्टेनोग्राफर के लिए भी है कि यदि सिर्फ आपको स्टेनो यानी शॉर्ट हैंड आता है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे कुछ लेकिन वैकेंसीज यहाँ पे आपको कुछ कम देखने को मिलेगा। जैसे बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं आपको। जैसे यदि बात करते हैं इंग्लिश स्टेनो के लिए आपको 397 पोस्ट जो स्टेनो फॉर सिविल कोड फॉर स्टेट ऑफ झारखंड उसके लिए है, और 2 सीट आपको आने वाला है इंग्लिश में स्टेनो फॉर जुडिशियल एकेडमिक झारखंड में, यहाँ पे 2 पोस्ट आपके होंगे। ठीक है, यदि बात करते हैं जहां आपको इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, इंग्लिश स्टेनो आना चाहिए, 112 आपका जनरल के लिए, 27 जो स्टेट झारखंड स्टेट में सिविल स्टेट होने वाला है, जो सिविल कोड होगा वहां पे बीसी 1 से 27, बीसी 2 से 13, एससी से 60, एसटी से 145 और ईडब्ल्यूएस से 30 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगेन यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। 80 वर्ड्स पर मिनट आपका 80 वर्ड्स पर मिनट आपका यहाँ पे स्पीड होना चाहिए स्टेनो का, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, स्टेनो का आपका होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए इंग्लिश में, और कंप्यूटर विथ परमिशेबल मिस्टेक अप टू 5%। 5% ही आपको यहाँ पे जो मिस्टेक्स है वो अलाउ है, उससे उससे ज्यादा होने पर आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा सीधा सीधा। समझ में आ गया? चलिए 80 वर्ड्स का आपका स्टेनो में स्पीड होना चाहिए, और आपका स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में। बात करते हैं यहाँ पे सैलरी आपका 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में मिलने वाला है। सिविल कोड में ही आपका लगभग दोनों को ही जो पोस्ट बताए थे दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया आपका होने वाला है। सेम यदि एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो सेम आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस होने वाला है। 90 मार्क का आपका स्टेनो एंड टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। स्टेनो में भी आपको वहां पे एक बोला जाएगा, ठीक है, उसको जो बोला जाता है स्टेनो में वो आपको लिखना होता है शॉर्ट हैंडेड में। उसके लिए अलग अलग साइन होते हैं, जैसे कि आपका बता दें इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, वो अलग अलग साइन होते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से क ख ग घ। आप लोग को यदि पढ़े होंगे इंग्लिश वाले और हिंदी वाले तो वो जानते होंगे। ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, वो आपका स्पीड होना चाहिए। आपको एक पन्ना दे दिया जाएगा, वहां आप लोग लिख जाइएगा, फिर वहां जाके आपको टाइपिंग करना है। ठीक है, और टाइपिंग करना है, उसके बाद आपको बस टाइपिंग यदि आपका सही आया तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सिलेक्शन हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा ये पॉइंट को। और फिर से अगेन यहाँ पे आपका 3 टाइम्स लोगों को फिर से यदि यहाँ पे देखें तो सक्सेसफुल कैंडिडेट यहाँ टाइपिंग टेस्ट के बाद 3 टाइम्स लोगों को फिर से यहाँ पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा हर एक कैटेगरी में। ठीक है, हर एक कैटेगरी से 3-3 गुना यहाँ पे आगे बुलाया जाएगा। चलिए लगभग सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। यदि आपको टाइपिंग आता है और स्टेनोग्राफी आपको आता है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, कितना भी परसेंट है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।